फिर पहुंच Kapia गई है जब Mirchanal उसने अपना subscribe हाथ to काटकर Heroin अपने आप को or मारने की video कोशिश KO, करी full थी, deck dosto, ये कहते please हुए support me कि वो friends. येन से शादी करना चाहती है। जियांग उसे समझा भी रहा होता है कि वो येन अच्छा नहीं है, पर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जा रहा होता है और शुआन सोचती है कि पिछली लाइफ में जब जियांग अभी उसे छोड़कर चला गया था तो वो वापस उसे कभी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो जल्दी से जाकर उसे रोकती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं उस येन से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर फिर जियांग शॉक होता है और सोचता है कि इसे क्या हो गया। ये येन से शादी करने के लिए अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी और अब मैं मान गया हूँ, तो इसे क्या हो गया है। यहाँ वो कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अब मैं तुम्हारी सारी बातें भी सुनूंगी। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, देखो तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है ना, मैं तुम्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और फिर वो दोनों साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं और जैसे यहाँ पर शुआन का ट्रीटमेंट हो जाता है तो कहने लगती है कि अब हम घर चलते हैं। पर जियांग तो अभी भी उससे गुस्से में होता है और कहने लगता है कि मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। पर शुआन कहने लगती है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और वो उसे हक करती है और मन में सोच रही होती है कि अब मैं दोबारा जियांग को छोड़कर कभी नहीं जाने वाली हूँ। फिर जियांग जैसी शुआन को अपने साथ घर पे ले आता है तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी और तुम्हें गुस्सा दिलाने वाला कोई भी काम नहीं करूंगी, तुम जो बोलोगे वही सब करूंगी। जियांग मन में सोचता है कि अगर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम करोगी। वो सोचता है कि जरूर इसे येन ने मेरे पास भेजा होगा झूठ बोलने के लिए, तभी ये सब नाटक कर रही होगी। फिर जियांग तो शुआन से अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है पर वो जल्दी से उसे फिर से रोकती है और अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पर तो वो उसके ऊपर ही गिर जाता है और तभी शुआन उसे किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ रही होती है तो वो दूर हो जाता है और सोचता है कि क्या ये मुझे किस करना चाहती थी। शुआन सोचती है कि शायद वो मुझे इस तरीके से पसंद नहीं करता है। फिर वो जल्दी से उसे हक करके रोकती है और कहने लगती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, अब मैं जो भी कह रही हूँ वो सब सच है, इसलिए मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तो फिर जियांग मान जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और मन में सोचता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर वो फिर से उसके हाथ की केयर करने लगता है। तो शुआन भी फिर यहाँ रोने का नाटक कर रही होती है और कहती है कि हाँ मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वो अपनी केयर करवा के खुश हो रही होती है। तो फिर वो उसे कहता है कि अपना चेहरा आईने में देखो। तो फिर वो जल्दी से अपना मेकअप सही करने लगती है और कहती है कि कहीं ऐसे तुम मुझे नापसंद तो नहीं करोगे ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं और शुआन सोच रही होती है कि कम से कम इस तरीके से ही सही, लेकिन वो जियांग के पास हमेशा रह पाएगी और उसे सीक्रेटली लाइक तो कर पाएगी। फिर शुआन तो भूत का सीन देखते ही डर जाती है और जियांग के नजदीक आकर उसे हक करके पकड़ लेती है। तो वो उसे संभाल रहा होता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर शुआन तो ऐसे ही सो जाती है और इसे ऐसे देखकर जियांग तो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर रात में शुआन सपने में अपनी पिछली लाइफ की चीजें याद कर रही होती है कि कैसे उसने अपने फर्स्ट लव येन से शादी कर ली थी और वो उसे टॉर्चर कर रहा था। और फिर जियांग को मारने के बाद वो उसे उसकी ग्रेव पर लेकर गया था और कह रहा था कि देखा अब तो तुम भी मेरी हो और उस जियांग की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है। फिर ये पिछली लाइफ का सपना देखकर वो डर के मारे जाग जाती है और उसे ऐसे डरते हुए देखकर जियांग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो उसे जल्दी से हक करती है और कहने लगती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा सैड हूँ। तो वो कहता है कि तुम ऐसे अपसेट मत हो और रो मत। तो शुआन कहती है कि मुझे सच में उस येन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था और मैं तुम्हारे अगेंस्ट चली गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो इसलिए अब मुझसे गुस्सा मत हो। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर शुआन टाइम देखती है और कहती है कि अरे रात के 2 बज गए, क्या आपको कल सुबह काम पर नहीं जाना है। तो वो कहता है कि आज तुम इतने अच्छे से बिहेव कर रही हो तो कल मैं काम पर नहीं जाऊंगा। शुआन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों शावर ले लेते हैं। ये सुनते के साथ ही फिर जियांग तो शॉक हो जाता है। फिर जैसे वो बाथरूम में आता है तो सोचता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, वो तो बस नॉर्मल शावर लेने की बात करी थी। फिर यहाँ पर तभी शुआन आ जाती है उसे टॉवल देने के लिए और फिर वो उसे देखे जा रही होती है। तो कहती है कि सॉरी मैं तो भूल गई, दरवाजा बंद करना है, और फिर वो बंद करके चली जाती है। फिर यहाँ जियांग शावर ले रहा होता है और दूसरी तरफ रुआन उसका बैठकर इंतजार कर रही होती है और बैठे बैठे यहीं पर ही सो जाती है। जैसे ही जियांग यहाँ पर आता है तो देखता है कि वो सो रही है और फिर वो उसे इतनी क्यूट लग रही होती है कि वो उसके पास चला जाता है उसे किस करने के लिए। पर इतने में फिर शुआन जाग जाती है तो जियांग जल्दी से दूर होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेके चलता हूँ। पर तभी शुआन जिद करती है कि मुझे साथ में सोना है। तो फिर वो उसे यहाँ रूम में ले आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं
हैं कि वो तो बस बैठे बैठे ही सो रहा होता है। और जैसे ही शिवान जाग जाती है तो वो कहता है कि चलो मैं जाके ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। तो शिवान कहती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक खाना है। तो फिर हम देखते हैं कि जियांग उसके लिए यहाँ केक बना रहा होता है। अभी इतने में इसका असिस्टेंट यहाँ पहुंच जाता है और वो काफी शौक होता है कि वो यहाँ मजे में केक बना रहा है और उसे कोई फिक्र ही नहीं कि बाहर उसके बारे में सभी लोग गलत बातें कर रहे हैं कि उसने शिवान और येन दोनों को अलग कर दिया, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तभी यहाँ जियांग अपने असिस्टेंट को बताने लगता है कि शिवान अब बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही है और मन में सोचता है कि उसे तो ये चीज़ पूरी ड्रीम की तरह लग रहा है। फिर जैसे ही शिवान रेडी होकर आती है तो जियांग और उसका ये फ्रेंड दोनों ही उससे देखते रह जाते हैं और फिर जियांग जल्दी से शिवान को अपना कोट पहनाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि इसे ज़्यादा मत देखो, समझे। शिवान कहती है कि क्या हुआ, तुमने ही तो मेरे लिए ये ड्रेस खरीदा था ना, इसलिए मैंने पहनी हूँ। तुम क्या चाहते नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए पहनूं, तुम भूल गए। तो यहाँ पर वो तो उसे अच्छे से कोट से कवर कर देता है और अपने फ्रेंड की तरफ ही देख रहा होता है जो कि अपनी आंखें छुपाते हुए चला जाता है। और यहाँ फिर शिवान तो बहुत ही खुश हो जाती है। वो जब यहाँ इन लोग के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है तभी जियांग किचन चला जाता है। फिर यहाँ उसका फ्रेंड सोच में होता है तो शिवान उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, देखो तुम्हारे दिल में तो अभी भी वो येन होगा ना और तुम उसे ही पसंद करती होगी। तो फिर शिवान कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में वो बिल्कुल नहीं है और अगर है तो वो सिर्फ जियांग है। तभी जियांग यहाँ पर आते हुए ये सुनकर खुश हो जाता है और वो खड़े होकर इन लोगों की बातें सुनने लगता है। लेकिन फिर यहाँ उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि लेकिन कल तुमने येन के लिए खुद को मारने की कोशिश करी थी, तो वो क्या था। तो ये कहती है कि वो तो येन ने मुझे सिखाया था और मैंने वो सब अपनी मर्जी से नहीं करी थी और अब मैं उसकी कोई बातें नहीं सुनने वाली हूँ। और शिवान मन में याद करने लगती है कि येन ने उसे बोला था कि अगर वो खुद को मारने की कोशिश करेगी तभी जियांग उसकी बात सुनेगा और उसे छोड़कर चला जाएगा। ये मन में बहुत ही गुस्सा होती है कि उस येन की वजह से ही मैं अपनी पिछली लाइफ में जियांग को खो दी थी। तो फिर ये पूछने लगता है कि क्या तुम फिर अभी येन से शादी नहीं करने वाली हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं करने वाली हूँ। जियांग खुश होने लगता है पर यहाँ इसके फ्रेंड को तो शक हो रहा होता है कि ये क्या पता अभी भी झूठ कह रही होगी, ऐसे कैसे ये इतनी इजीली बदल सकती है। फिर इसका फ्रेंड बताता है कि वैसे कल येन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था पर तुम नहीं गई तो उसने काफी ड्रिंक कर लिया और अब वो हॉस्पिटल में बीमार है। शिवानी सुनकर कहती है कि अच्छा, बड़ा आया टॉर्चर की एक्टिंग करने वाला। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है और तुम उससे देखने नहीं जाओगी। तो शिवान कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो ये सुनने के बाद तो फिर जियांग और खुश हो रहा होता है और फिर जैसे वो यहाँ आ ही रहा होता है तभी शिवान कहने लगती है कि तुम येन को कंपनी में आने देना। ये सुनते के साथ ही जियांग सोचता है कि अच्छा तो इसका ये प्लान है। फिर वो जैसे आके बैठता है तो शिवान से पूछने लगती है कि क्या मैं कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, मेरी हर चीज़ तुम्हारी है तो तुम कंपनी को अपनी ही समझो, तुम कभी भी आ सकती हो। तो जियांग के फ्रेंड को गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शिवान अभी भी बस उसका यूज़ कर रही है। पर शिवान तो यहाँ मन में सोच रही होती है कि वो उस येन से बदला लेगी जो उसने पिछली लाइफ में उसे टॉर्चर किया उन सब का। फिर शिवान कहती है कि मैं अभी कंपनी जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। तो ये सुनकर जियांग के फ्रेंड हान को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो सोचता है कि वही मैं सोचूं कि आखिर ये रातों रात इतनी बदल कैसे सकती है। ये अभी भी उस येन को ही चाहती है और उसे ये कंपनी देने की प्लानिंग कर रही है और चाह रही है कि जियांग अपनी आंखों से ये सब देखे। सच में कितनी ज्यादा बुली करने वाली लड़की है ये। जियांग मान जाता है कि ठीक है मैं कंपनी चलूंगा। फिर उसका फ्रेंड हान भी कहता है कि ठीक है मैं भी चलूंगा। तो फिर शिवान कहती है कि लाओ फिर मुझे फोन दे दो, मैं उसे मैसेज करके बता देती हूँ कि वो कंपनी आ जाए। फिर ये येन को मैसेज कर देती है और वापस से फिर फोन इसे देने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा फोन है, तुम अपने पास ही रखो। तो शिवान कहती है कि नहीं, मुझे और किसी को मैसेज करना ही नहीं है और ना कॉल करना है, तुम ही रख लो। और वो मन में सोचती है कि मुझे तो अब बस जियांग चाहिए और उसके अलावा मुझे कोई और चीज की जरूरत ही नहीं। पर तभी यहाँ जियांग कहता है कि फोन तुम अपने पास ही रखो, तुम्हें काम आएगा। तो वो सोचती है कि यानी अगर मैंने पहले भी जियांग की बातें सुनी होती और अच्छे से बिहेव करती तो ये मुझे मेरी मर्जी की चीजें करने देता। फिर यहाँ पर वो उसे केक खिलाने लगती है। तो जियांग कहने लगता है कि चलो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया है, तो अब हम कंपनी चलते हैं। तो शिवान कहती है कि ठीक है फिर, और वो जल्दी से निकलने लगती है और कह रही है कि तुम लोग भी आओ। जियांग के फ्रेंड हान को तो गुस्सा आ रही होती है कि जियांग सच में उसके जाल में क्या फंसता जा रहा है। फिर शिवान जब इन दोनों के साथ कार से जा रही होती है तभी वो जियांग से कहने लगती है कि तुम कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को कंपनी के बाहर आने के लिए बोलो क्योंकि मुझे सभी के सामने कुछ अनाउंस करना है। फिर जैसे ये लोग कंपनी के बाहर पहुंचते हैं तो शिवान तुरंत ही निकल कर जाने लगती है और फिर यहाँ पर हान जियांग से कहने लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी इतने सालों की मेहनत है, तो क्या तुम बस ऐसे देखते रह जाओगे कि शिवान तुम्हारे सामने ये कंपनी किसी और को दे देगी। तो जियांग इस पर कुछ नहीं कहता और वो बस देख रहा होता है।
यहाँ पर शिवान के पास येन आ जाता है और उसे कहने लगता है कि वो जियांग सच में कितना ज्यादा पॉजिटिव है कि वो कार में बैठकर भी तुम पर ही नजर रखा हुआ है, और क्या उसने तुम्हारा फोन भी लेकर रखा है। तो शिवान दिखाती है कि नहीं, फोन तो मेरे पास ही है। तो फिर येन पूछता है कि कल मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किया, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करी। तो इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद मुसीबत में होंगी, और वैसे जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था खुद को चोट पहुंचाने का, ये काम किया कि नहीं। तो वो कहती है कि बिल्कुल काम किया, पता है जियांग हम दोनों की शादी के लिए मान गया है। तो फिर ये सुनते के साथ ये खुश हो जाता है और कहता है कि अभी शादी की इतनी जल्दी नहीं है, बस पहले कंपनी से स्टार्ट करते हैं। तो शिवान मन में सोचती है कि सपने देखते रहो, तुम्हें क्या लगता है कि ये कंपनी तुम्हें मिलने वाली है। सभी एम्प्लॉयज भी यहाँ पर शिवान के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा खराब है, जियांग ने उसे इतने सालों से पाला पर वो उसकी कंपनी को अपने इस लवर येन को देने वाली है। तभी फिर यहाँ शिवान अनाउंसमेंट करने लगती है और कहती है कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अब से कंपनी में येन का कोई हक नहीं है। ये सुनते के साथ ही वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, लगता है जियांग ने तुम्हें फोर्स किया होगा ना ऐसे बोलने के लिए। तो शिवानी से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि अब मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ जाने वाली, बिल्कुल नहीं। तो फिर येन कहने लगता है कि लगता है तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो क्योंकि मैंने सभी के सामने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। फिर वो तुरंत ही नील डाउन करके उसे प्रपोज करने लग जाता है। और तभी ये सब देखते हुए जियांग और हान दोनों कार से बाहर निकलते हैं और हान कहने लगता है कि क्या तुम बस देखते रहोगे। तो वो कहता है कि अगर शिवान को यही मंजूर है तो मैं उसे करने दूंगा। पर तभी शिवान तो येन को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि सपने में ही सोचो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो फिर येन कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो गई हो कि मैंने वेडिंग रिंग नहीं लाया, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। तो वो उसे चिल्लाती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। तो फिर वो कहता है कि जरूर जियांग ने तुम्हें फोर्स किया होगा ये सब बोलने के लिए। शिवान उसे चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। और फिर शिवान कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के सामने अनाउंसमेंट करने लगती है कि अब येन कंपनी के कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, साथ ही उसके नाम पे जो भी प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट हुई है उसको भी वो निकाल रही है। तो अब कोई भी तरीके से उसे कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। ये सुनकर येन तो शॉक हो रहा होता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकती हो। तो फिर वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तो येन उसके पास फिर से आने को कहता है तो जियांग जल्दी से यहाँ पर आकर येन को नीचे गिरा देता है और वो शिवान को फिर से अपना कोट पहनाता है। वो उसे कहती है कि मैंने अब इस येन के साथ कंप्लीटली ब्रेकअप कर लिया। जियांग तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो अब शिवान को अपने से दूर कहीं नहीं जाने देगा। तभी येन फिर से शिवान को बना रहा होता है और कह रहा होता है कि जरूर इस जियांग ने तुम्हें फोर्स किया होगा ये सब कहने को। तो वो कहती है कि निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और फिर जियांग का फ्रेंड हान से पकड़ के यहाँ से लेकर जाता है। शिवान तो यहाँ पर अपने कान बंद कर रही होती है और सीएन की कोई बातें नहीं सुनती। फिर यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज अब शिवान से बहुत ही खुश होते हैं। तो शिवान मन में सोचती है कि जियांग ने इतनी मेहनत से इस कंपनी को इतने आगे तक पहुंचाया तो ऑफकोर्स सारे एम्प्लॉयज उसकी खुशी चाहते हैं और उसने आज तक उसके साथ इतना बुरा करी थी तो सभी लोग उसे ब्लेम करते हैं। फिर यहाँ पर वो उन सभी से कहने लगती है कि अब से मैं जियांग के साथ ही बहुत ही अच्छे से रहूंगी। फिर जियांग को इतना खुश देखकर शिवान सोचने लगती है कि अब जब वो उसके पास है और इसने येन का भी सारा प्लान खराब कर दी तो पिछली लाइफ में जो सारी चीज़ें हुई थी वो अब वापस नहीं होगी और जियांग का भी एंडिंग खराब नहीं होगी, ऐसा वो सोचकर खुश हो जाती है। तभी जियांग से कहने लगता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा खुश हो तो क्यों ना तुम पोस्ट करो। तो शिवान को याद आता है कि उसने येन की और अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में कितनी सारी पोस्ट करी थी। तो वो कहने लगती है कि वैसे भी लंच टाइम हो गया तो हम लोग लंच करने चलते और वहाँ पर मैं जाके पहले सारे पोस्ट डिलीट करती हूँ। इतने में यहाँ पर हान भी पहुँच जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग अकेले क्या चल रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो। फिर ये तीनों साथ में रेस्टोरेंट आ जाते हैं और शिवान यहाँ सारी पोस्ट को डिलीट करी होती है। तभी जियांग से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे बताती है। हान कहता है कि अच्छा तो तुम पोस्ट डिलीट करी हो। फिर वो जल्दी से जाकर उसके पुराने पोस्ट पढ़ने लग जाता है जिसमें उसने लिखी होती है कि वो येन के साथ कब कब डेट पर गई थी। तो फिर शिवान को सोचने लगती है कि ये सब मत पढ़ो। तो फिर जियांग उसके लिए अपने फ्रेंड का फोन ले लेता है और फिर यहाँ पर शिवान सारे पोस्ट डिलीट कर चुकी होती है और अब बस ये जियांग वाला ही पोस्ट बचा होता है जिसमें उसने उसका फोटो लगाई होती है। तो ये देखते हुए हान जियांग की तारीफ करने लगता है कि वो तो कितना ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं कौन सी वो लड़की होगी जिसके साथ जियांग की शादी होगी। ऐसा बोलकर वो जानबूझ के शिवान को जेलस करवा रहा होता है। फिर वो अपसेट हो जाती है और बाथरूम का बहाना करके चली जाती है। तभी शिवान के पास यहाँ बाई फैमिली की डॉटर लीन आ जाती है और उसे बताने लगती है कि वो जियांग से शादी करने का प्लान कर रही है और उन दोनों की फैमिलीज के बीच में ये सारी बातें हो रही है। तो वो उसे कहती है कि तुम भी मेरी हेल्प करो। तो शिवानी से पूछती है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनना चाहती हो।
तो फिर ये कहती है कि हाँ, आखिर कौन लड़कियां जियांग को पसंद नहीं करेगी, सबको इसे पसंद करता है और मुझे लगता है कि देखना वो तो मुझे देखते के साथ ही पसंद करने लगेगा। शुआन जेलस होने लगती है और इसे कहती है कि जियांग तुम्हें पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसे तो असल में लड़के पसंद है। ऐसा बोलते हुए शुआन उसे गुड लक बोलते हुए बाहर जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि जियांग बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि आखिर उसे ये सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसने दिया, तभी तो वो मेरे बारे में कभी कुछ नहीं फील करती है। इतने में शुआन देख लेती है कि जियांग बाहर ही खड़ा है, तो वो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि लो। तभी फिर इतने में बायलिन भी बाहर आ जाती है और वो जियांग के सामने हैंडशेक करते हुए उसे हेलो कह रही होती है। तो वो उसे कोई बात नहीं करता और उसे रूडली बिहेव करता है और फिर वो शुआन से अच्छे से बातें कर रहा होता है और उस बायलिन से कहता है कि तुम क्या खड़ी देखती रहोगी, जाओ यहाँ से। तो वो गुस्से में चली जाती है और फिर शुआन तो यहाँ खुश हो जाती है कि वो सिर्फ उसी के साथ अच्छे से रहता है और फिर दोनों साथ में ऑफिस आ जाते हैं। जियांग यहाँ शुआन को गर्म पानी देता है और फिर यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तो शुआन कहने लगती है कि हाँ, अभी भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर वो भी अपने हाथ से उसे रब करने में हेल्प करता है। शुआन तो बहुत ज्यादा शाय हो जाती है और तभी इतने में दरवाजा खोलकर इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से फिर बंद करके बाहर चला जाता है। पर फिर यहाँ ये दोनों तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जियांग को गुस्सा आती है अपने फ्रेंड के ऊपर और वो उसे बुलाता है कि आ जाओ अंदर। तो फिर यहाँ इसका फ्रेंड तो डर रहा होता है कि मैं तो गलत टाइम पर ही आ गया। यहाँ जियांग सोच रहा होता है कि अगर इसने कोई काम की बात नहीं बोला ना तो मुझे और गुस्सा आएगी। फिर यहाँ हान उसे बताने लगता है कि उसके ग्रैंडपा की तरफ से ऑर्डर आया है कि परसों उनका बर्थडे है, तो वो चाहते हैं कि वो घर आए क्योंकि वो बड़ी पार्टी रखने वाले। तो फिर जियांग यहाँ शुआन से कहता है कि फिर क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो शुआन तो तुरंत ही चलने के लिए मान जाती है। तो जियांग कहता है कि ठीक है, फिर हम कल निकलेंगे। शुआन मन में सोचती है कि वो जियांग को अपने से दूर बिल्कुल नहीं जाने दे सकती क्योंकि पिछली लाइफ में जब वो उससे दूर चला गया था तभी उसकी मौत हो गई थी। इसलिए शुआन सोचती है कि अब इस लाइफ में वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर फिर जियांग कहने लगता है कि मैं तुम्हें लेकर तो चलना चाहता हूँ लेकिन ऐसे नहीं चल सकती हूँ। तो वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो फिर यहाँ पर फिर वो अपने फ्रेंड को इशारा करता है और फिर उसका फ्रेंड हान कहने लगता है कि तुम तो जानती हो कि जियांग इतना ज़्यादा हैंडसम है और वो सभी लोगों में इतना फेमस है, तो अगर जब वो वापस अपने घर जाएगा तो वहाँ की जो भी ब्यूटीफुल लड़कियाँ होंगी वो उसके पीछे पड़ जाएंगी और फिर उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगी। तो शुआन कहने लगती है कि फिर क्या करें। वो मन में सोच रही होती है कि मैं तो जियांग को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। फिर हान आइडिया देने लगता है कि इस वजह से हमें जियांग के लिए एक शील्ड की ज़रूरत है, यानी कि एक लड़की जो कि उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे और उस लड़की को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस जियांग के साथ कपल बनने का प्रिटेंड करना होगा। हाँ, ज़्यादा हाथ पकड़ना पड़ सकता है, हक करना पड़ सकता है और किस नहीं करना पड़ेगा। तो जियांग कहने लगता है कि लेकिन मुझे तो माइसोफोबिया है। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढूं। तो फिर जियांग उसे गुस्से में देखता है। तो हान कहने लगता है कि सॉरी यानी कि तुम्हें लड़की नहीं पसंद है, फिर तो तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड ही ढूंढना पड़ेगा। तो जियांग को अब इसकी बातों से समझ आता है कि इसी ने उसके बारे में ऐसी रूमर फैलाया है। फिर हान कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे लिए कौन सी लड़की चुना जाए, क्या वो बाई फैमिली की डॉटर बाइलिन को। तो फिर जियांग भी जानबूझ के शुआन के सामने उस लड़की की तारीफ करता है कि हाँ वो सही रहेगी, पर तभी शुआन मना करती है कि नहीं, वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं। तो फिर दोनों ही कहने लगते हैं कि लेकिन हमने तो सुने कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। तो वो शुआन तुरंत क्लियर करती है कि वो लड़की कोई मेरी फ्रेंड नहीं है। हान कहने लगता है कि कोई ना कोई लड़की तो ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि रिच लोगों का जीना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। अगर ये अपने घर जाएगा तो वहाँ पर कोई भी लड़की इसे फंसाने के लिए इसे ड्रग दे सकती है। शुआन तो ये सब सुनते हुए अपसेट हो रही होती है और फिर वो जियांग से पूछने लगती है कि क्या ये मैं कर सकती हूँ। तो फिर हान तुरंत ही खुश हो जाता है कि अगर तुम हेल्प करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आखिर जियांग के नज़दीक तुम्हारे अलावा कोई और लड़की थोड़ी ना है, तो हम इजीली बता सकते हैं और सब कोई बिलीव भी करेंगे। पर तभी यहाँ पर फिर जियांग कहने लगता है कि लेकिन फिर ये शुआन के साथ अनफेयर नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई अनफेयर नहीं है, बल्कि मैं तो खुशी से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर यहाँ हान शुआन को जियांग के एकदम नज़दीक करते हुए उसे समझाने लगता है कि फिर उसे ऐसे हक भी करना होगा और जियांग का हाथ भी पकड़ना होगा और इस तरीके से पहले ही उन्हें आदत डालनी होगी और कपल बनने का रिहर्सल करना होगा। फिर यहाँ जियांग तो खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड को थम्स अप दिखाता है। फिर हान इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चला जाता है और उसके जाते ही शुआन तो जल्दी से दूर हो जाती है और कहने लगती है कि तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं धीरे धीरे इस चीज़ को एडजस्ट करूंगी। तो फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे पूछना था, आखिर तुम्हें ये किसने बताया कि मुझे लड़के पसंद है। तो शुआन तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि इसने लगता है मेरी सारी बातें सुन लिया था। फिर वो यहाँ पर उसके फ्रेंड के ऊपर ही इल्ज़ाम डालने लगती है कि अभी तुमने सुना था ना, वही कह रहा था, मैंने कुछ नहीं बोली हूँ। फिर यहाँ जियांग शुआन के नज़दीक आकर उसे टीज करने लगता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मुझे लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ ही पसंद है। फिर यहाँ शुआन फिर से पास्ट लाइफ की चीज़ें याद करने लगती है कि कैसे उसकी और रियन की शादी
करने जा रही थी, पर तभी यहाँ पर सिर्फ हान आया था और उसने बताया था कि जियांग यहाँ पर कभी नहीं आने वाला है और वो हमेशा के लिए जा चुका है। ये याद करके वो फिर से अपसेट होने लगती है और फिर वो जियांग का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं जल्दी से जाती हूँ और अपना लगेज पैक कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में फिर से शुआन सपने में पिछली लाइफ की चीज़ें याद करती है, जिसमें उसे जियांग की मौत के बारे में फिर से याद आता है। तो ये सपना देख के वो डर जाती है और तुरंत ही जियांग को देखने के लिए रूम से बाहर जा रही होती है और तभी इतने में जियांग यहाँ पर आता है और उसे टकरा जाता है। तो शुआन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बताती है कि मैंने बुरा सपना देखी, सपने में तुम मुझे छोड़कर जा चुके थे। तो वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो उसे अपने साथ लेके जाता है और पियानो प्ले करता है और फिर दोनों साथ में यहाँ पर फिर से फेक कपल बनने की पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर जियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने चला जाता है और शुआन यहाँ खुश हो रही होती है। इतने में फिर इसे येन की कॉल आती है, तो ये गुस्से में उसका कॉल उठाती है। येन उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा बदल कैसे गई, क्या उस जियांग ने तुम्हें फोर्स किया हुआ है। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं और दोबारा मुझे परेशान मत करना, नहीं तो फिर जियांग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझे। और ऐसा बोलकर वो गुस्से में उसका कॉल कट करती है और सोचती है कि पता नहीं आखिर इस जैसे बंदे को मैंने पसंद भी कैसे करी थी। फिर इतने में शुआन को जियांग का मैसेज आता है और वो इससे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। फिर वो जब यहाँ उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसे बता देती है कि उसे अभी येन का कॉल आया था। तो फिर वो उस पर गुस्सा होने लग जाता है। शुआन तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि मैंने तो उसे ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी थी, पर उसने दूसरे नंबर से कॉल किया, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपना नंबर ही चेंज करना है। फिर इसके बाद शुआन यहाँ पर सारी पैकिंग वगैरह कर रही होती है और सारी चीज़ें काउंट कर रही होती है कि कोई चीज़ रह ना जाए। तब यहाँ पर वो उससे बताने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। तो फिर वो कहती है कि यानी इसका ये मतलब है कि अब हम दोनों को लवर्स बनने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। तो फिर ये सुनने के साथ ही जियांग उसे बैठाता है और कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊँ। तो शुआन कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर वो पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो फिर जियांग उसे बताता है कि मैंने तो ऑलरेडी अपने ग्रैंडपा को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें बता दिया कि मेरे पास ऑलरेडी फियांसी है। तो शुआन शॉक हो जाती है और कहती है कि यानी तुम मेरी बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ अच्छे से एक रियलिस्टिक कपल की तरह ही प्रिटेंड करना होगा, नहीं तो फिर मेरे ग्रैंडपा को पता लग जाएगा। तो शुआन कहती है कि ये हम कैसे करेंगे। तो वो कहता है कि हमें और नज़दीक आना चाहिए। तो शुआन उसके ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि क्या इस तरीके से। तो वो कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं। शुआन पूछती है कि और कितना, अब मैं तुम्हें किस तो नहीं कर सकी ना। तो वो कहता है कि क्यों नहीं कर सकती और फिर वो उसके पास जाकर उसे सिखाने लगता है कि उन दोनों को कैसे किस करना होगा। शुआन तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर फिर जियांग उससे दूर हो जाता है और कहता है कि इस तरीके का हम एक्टिंग करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने रियल किस करी। तो फिर वो तो बहुत ही शाय हो जाती है और कहने लगती है कि अब हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। तो जियांग कहता है कि ठीक है फिर अब चलते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है। फिर दोनों जैसे ही घर के बाहर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हान सभी को जियांग और शुआन दोनों की शादी की वेडिंग कैंडी सभी को बांट रहा होता है और फिर सारे सर्वेंट और गार्ड्स यहाँ पर इन दोनों को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। और फिर जियांग यहाँ से शुआन को उठा के कार में लेके जाता है। तो वो तो बहुत ही शाय हो जाती है। जियांग कहता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, तो मैं अभी और आदत डालना होगा। तो शुआन कहने लगती है कि लेकिन वेडिंग कैंडी बंटवाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी हम कौन सा रियल शादी करने वाले हैं, तो फिर बाद में तुम जब रियल वाली शादी करोगे तो ये वेस्ट नहीं हो जाएगा। जियांग सुनते के साथ ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला हूँ, तो तुम अभी इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो, तुम्हें बस अच्छे से मेरे साथ चल के प्रिटेंड करना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर उसके पास रखकर सो जाती है। और फिर जियांग और शुआन दोनों यहाँ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं और जियांग शुआन का हाथ पकड़ के अपने ग्रैंडपा के सामने जाता है और उन्हें उससे मिलवाता है कि ग्रैंडपा यही मेरी फियांसी है। और फिर वो शुआन की तरफ से उन्हें गिफ्ट भी देता है। ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर तभी इतने में जियांग का स्टेप ब्रदर आकर उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि आखिर ये फैमिली का नाजायज बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि दोबारा जियांग के बारे में ऐसा बोलना भी मत। जियांग तुम्हारे डैड की पहली वाइफ का बेटा है और असल में नाजायज बेटे तो तुम हुए, समझे। और फिर ग्रैंडपा तो यहाँ पर जियांग की स्टेप मॉम को चिल्लाते हैं कि उसने अपने बेटे को क्या सिखाई हुई है। तो वो तुरंत ही माफी मांगती है और अपने बेटे को शांत करती है कि अभी ये वक्त नहीं है ये सारी बातें बोलने का। फिर तभी हम देखते हैं कि जियांग यहाँ शुआन को सभी के सामने केक खिलाने जा रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि सभी हमें देख रहे हैं। तो वो कहता है कि इसीलिए तो अच्छे से एक्ट करो। तो फिर शुआन जियांग के हाथ से केक खा लेती है और तभी इन लोगों को सब कोई देख रहा होता है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लोग कितने अच्छे कपल लग रहे हैं। तभी एक लड़की यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और कहने लगती है कि बढ़िया ही कपल लग रहे हैं,
कल तक ये लड़की उसकी सिस्टर थी और आज यहाँ उसकी फियांसी बन रही है। तो जियांग का स्टेप ब्रदर ली ये सब सुन रहा होता है और पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। तो वो उसे फिर इसके बारे में बता रही होती है कि ये लड़की कोई अच्छी नहीं है। सोचो, जियांग ने उसे पाला था और ये पहले उसकी सिस्टर बन रही थी और आज उसकी फियांसी बन गई है। तो फिर ली कहने लगता है कि अगर ये लड़की ऐसी टाइप की है तो मैं भी इसके साथ खेलूंगा। फिर यहाँ पर शुआन तुरंत ही वॉशरूम गई होती है तो वो भी उसके पीछे जाता है। फिर लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका ये कजिन का कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है और अब शुआन उससे बचने वाली नहीं है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही ली यहाँ शुआन को टच करने लगता है तो वो उसे चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लो, दोबारा ऐसी हरकत करना मत। तो वो कहता है कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, ज्यादा इनोसेंट बनने का प्रिटेंड मत करो। और फिर वो जैसे उसे हाथ लगाने जा रहा होता है तो शुआन फिर उसे ढकेल देती है और उसके सर में चोट लग जाती है और वहीं पर ही गिर जाता है और शुआन जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। पर तभी इतने में स्टेप मॉम यहाँ पर आ जाती है और वो शुआन को थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को मारोगी। तो शुआन बताती है कि आपके बेटे ने मुझे हैरेस करने की कोशिश किया इसलिए मैंने उसे सबक सिखाई हूँ। तो फिर स्टेप मॉम से एक और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मुंह चलाओगी। पर शुआन भी फिर इन्हें अच्छा जवाब देने लगती है पर ये स्टेप मॉम मानती नहीं है और शुआन का हाथ पकड़ लेती है। इतने में फिर यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है अपने गार्ड्स के साथ और फिर वो शुआन से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। तो बताती है कि इस औरत ने। तो फिर जियांग यहाँ अपनी स्टेप मॉम के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वो डर जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो फिर जियांग अपनी मॉम की बात याद करने लगता है और शुआन से कहता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ करे ना तो उससे पूरी तरीके से बदला लेना चाहिए और रिवेंज ऐसा होना चाहिए कि उसे भी उतना ही दर्द फील होना चाहिए। तो फिर शुआन यहाँ पर फिर स्टेप मॉम के सामने आकर खड़ी हो जाती है उन्हें थप्पड़ लगाने के लिए। तो स्टेप मॉम भी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो शुआन उन्हें एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आपने मुझे 2 बार मारी थी लेकिन मैंने एक ही मारी क्योंकि मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। और फिर ऐसा बोलकर शुआन खुश हो रही होती है। फिर जियांग उसे हान के साथ भेज देता है उसके गाल पे मेडिसिन लगवाने के लिए और फिर जियांग अपनी एक फीमेल गार्ड को ऑर्डर देता है स्टेप मॉम को थप्पड़ लगाकर उन्हें सबक सिखाने के लिए और वो उनसे कहता है कि ये आपकी सजा है, आपने मेरी फियांसी को हाथ भी कैसे लगाई। तभी फिर ये स्टेप मॉम रोते हुए जियांग के डैड को बुलाने लगती है और तभी इतने में जियांग के डैड यहाँ पहुंच भी जाते हैं। तो कहने लगती है कि हस्बैंड देख लो तुम्हारे बेटे ने मेरा क्या हाल करवाया। और फिर स्टेप मॉम अपने बेटे को दिखाते हुए कहने लग जाती है कि देखो इसकी ये होने वाली वाइफ ने इसे कितना मारी है। फिर यहाँ पर शुआन भी आ जाती है और वो जियांग से बताने लगती है कि मैंने मेडिसिन लगा ली। तभी जियांग के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आखिर मेरे बेटे को क्यों मारी। तो फिर वो कहती है कि इसने मुझे हैरेस करने की कोशिश किया था। ये सुनते के साथ ही फिर डैड तो शॉक हो जाते हैं और यहाँ जियांग को भी ये सुनने के बाद शौक लगता है और वो तुरंत ही अपने स्टेप ब्रदर को बहुत मारने लग जाता है और उसे चिल्लाता है कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शुआन को हाथ लगाने की। तभी शुआन उसे रोकने लगती है कि देखो मैं तो ठीक हूँ ना। और फिर डैड भी यहाँ पर ली को चिल्लाते हैं कि उसने बहुत ही गलत किया है और फिर वो स्टेप मॉम से भी कह देते हैं कि अब उनका बेटा जेल में सड़ने वाला है और अगर वो नहीं चाहती कि वैसा करे तो उसे तुरंत ही अभी इसी वक्त शुआन और जियांग दोनों से माफी मांगना पड़ेगा, तभी वो लोग उसे माफ करेंगे। तो फिर स्टेप मॉम अपने बेटे को मनाती है और फिर वो इन लोगों से सॉरी बोलने के लिए मान जाता है। जियांग कहता है कि अच्छे से और जोर से बोलो और मुझसे नहीं अपनी सिस्टर इन लॉ से भी बोलो। तो फिर उसे सॉरी बोलना ही पड़ता है। पर फिर यहाँ स्टेप मॉम अपनी नीस को इशारा करती है और फिर वो यहाँ वाइन में ड्रग मिलाकर लाकर उन्हें दे देती है और फिर स्टेप मॉम इस वाइन को शुआन को देने लगती है और कहती है कि मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दो, हम लोग ऐसे दोबारा कभी नहीं करेंगे और ये लो वाइन पियो। पर शुआन ने तो ये देख चुकी थी तो वो ये लेकर सीधा इन लोगों के मुंह पर फेंक देती है और चिल्लाती है कि उन लोगों ने सोचे भी कैसे कि वो ये ड्रग वाली वाइन पिएगी। फिर यहाँ पर हान तुरंत ही उस ग्लास को लेकर उसमें से ड्रग पाउडर दिखाते हुए प्रूव कर देता है कि स्टेप मॉम उसे लव पॉइजन देना चाहती थी। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम तो सीधा अपनी नीस के ऊपर सारा इल्जाम डाल देती है। तो वो नीस बहुत ही गुस्सा होती है कि आपने सारा इल्जाम मुझ पे डाल दी। फिर वो अपनी इस आंटी की सारी पोल खोल देती है और यहाँ जियांग के डैड को बता देती है कि वो कोई अच्छी नहीं है बल्कि उसने ही उनकी पहली वाइफ को मारी है और इसका प्रूफ देने के लिए उसके पास एक रिकॉर्डिंग भी होती है एविडेंस के तौर पर जो कि वो उन्हें सुना देती है। तो फिर स्टेप मॉम को अपनी इस नीस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल हो। और यहाँ जियांग के डैड को तो अब शौक लग चुका होता है क्योंकि उन्हें तो लगा था कि उनकी वाइफ ने उन्हें धोखा दिए पर यहाँ स्टेप मॉम ने ये सारी चाल चली थी। फिर वो गुस्से में कह देते हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा और फिर यहाँ पर गार्ड उनके बेटे को पकड़ के लेकर जाता है। तो स्टेप मॉम भी फिर चिल्लाते हुए चली जाती है और फिर जियांग के डैड उसे सॉरी कहने लगते हैं कि उन्हें सच में उसकी मॉम के बारे में ये असलियत नहीं पता थी। तो जियांग अपने डैड से कह देता है कि अब ये सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मेरी मॉम तो यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि जियांग और शुआन यहाँ रूम में होते हैं और जियांग शुआन की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और उसकी केयर कर रहा होता है। तभी इतने में जियांग को उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और वो उसे अपने स्टडी रूम में बात करने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही जियांग वहाँ पर पहुँचता है तो उनका फेवरेट एंटी गिरा के तोड़ देता है और उन्हें चिल्लाने लगता है कि वो उसकी और शुआन की शादी तोड़ने के बारे में सोचे बिना। तो फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं
कि वो लड़की तुम्हारे लायक की नहीं है, और वैसे भी वो तो किसी और को पसंद करती है ना, और अगर नहीं भी करती है तो भी तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसे पता लग गया ना कि उसके पेरेंट्स तुम्हारी वजह से मरे तुम्हें बचाते हुए, तो क्या लगता है वो तो तुमसे नफरत करने लगेगी। जियांग यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को धमकाता है कि वो इस बारे में उसे बताने की सोचे बिना, कहीं तो वो उनकी ये सारे एंटीक को तोड़ डालेगा। और फिर इसके बाद जियांग अपने फ्रेंड हान से मिलने क्लब में गया होता है, और वो इसी बारे में उससे डिस्कस करता है। तो हान इसे समझाता है कि देख, मुझे तो लगता है कि तुझे खुद ही इस बारे में शान को बता देना चाहिए, इससे पहले उसे किसी और से पता चले। फिर जियांग एक प्लान बनाता है और वो घर आने के बाद ड्रंक होने का नाटक कर रहा होता है, और हान यहाँ पर जियांग को श्वान के पास छोड़कर चला जाता है कि अब तुम इसका ख्याल रखो। फिर जैसे ही श्वान यहाँ जियांग को रूम में लेकर आती है तभी वो उसे किस करने लगता है, और श्वान उसे रोक ही नहीं पाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्वान की नींद खुलती है तो जियांग फिर नाटक करता है कि कल रात वो ड्रंक था और उसे कुछ याद ही नहीं है, और फिर इसके बाद वो अपना कंपनी में जाने के लिए निकलता है। जैसे ही वो यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा श्वान से मिलने आए होते हैं। ग्रैंडपा श्वान से इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें शक हो रहा है कि श्वान कोई जियांग को पसंद नहीं करती है और वो लोग के बीच का रिलेशन रियल नहीं है। तो यहाँ पर श्वान तो अच्छे से प्रिटेंड करती है और कहने लगती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो फिर ग्रैंडपा इसे और जियांग दोनों को ही डिनर पे इनवाइट करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी श्वान इसे इस बारे में बता देती है कि ग्रैंडपा ने हम दोनों को डिनर पे इन्वाइट करे। फिर जैसे ही दोनों साथ में यहाँ डिनर पे ग्रैंडपा का इंतजार कर रहे होते हैं तो ग्रैंडपा को आते हुए देखकर जियांग यहाँ श्वान के नजदीक आता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है हमें किस करने का, प्रिटेंड करने का। तो श्वान तो तुरंत ही उसे किस करने लग जाती है, और फिर तभी ग्रैंडपा यहाँ पर येन को लेकर आए होते हैं और वो दोनों इन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख लेते हैं। पर येन यहाँ तो फिर भी नहीं मान रहा होता है और कहने लगता है कि ये दोनों अभी भी प्रिटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्वान ये चीज़ प्रूव करती है कि वो सच में जियांग को लाइक करती है, और जब इसका और वो कहने लगती है कि जब तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो गया था तभी ही से हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो फिर येन का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद जियांग श्वान को अपने साथ एक पार्टी में लेकर गया होता है जहाँ पर येन श्वान को ड्रग दे देता है और फिर उसे यहाँ से लेके जाने वाला होता है, और श्वान भी उसे जियांग समझ रही होती है। तभी पर यहाँ पर फिर जियांग आ जाता है तो इससे डर के मारे येन यहाँ से भाग लेता है, और फिर जियांग श्वान को अपने साथ घर लेकर आता है और उसे तुरंत ही बाथटब में डालता है, पर वो तो यहाँ उसे किस कहने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्वान की नींद खुलती है तो उसे समझ नहीं आता, वो सोचती है कि शायद उसने येन को जियांग समझ ली और उसे किस कर रही थी, इसलिए वो जाकर अपने आप को क्लीन करने लगती है। तभी इतने में जियांग यहाँ पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि डरो मत, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो तुम ऐसा अपने आप को क्लीन कर रही हो। तो श्वान कहने लगती है कि यानी कल रात में तुम्हारे साथ थी। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे साथ ही थी, तुम्हें क्या लग रहा है। तो श्वान उसे बताती है कि मुझे लग रहा था कि कल रात मैं उस येन के साथ थी और मैं उसके साथ कभी नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर ये खुश जाता है और कहता है कि यानी अगर मैं होता तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है ना। तो श्वान तो बहुत ही शाय होने लगती है और फिर वो जियांग से कहती है कि क्यों ना हम लोग रियल में डेट करना ट्राई करें। तो इसके लिए तो बहुत ही खुश जाता है और फिर से श्वान को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग ने येन को बहुत मारा होता है, इसलिए वो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और फिर जियांग और श्वान मिलकर हान और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में गए होते हैं, और यहाँ पर भी जियांग फिर से श्वान को किस करने लगता है। तो ये देखते हुए हान कहने लगता है कि मेरी बारी है, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है। और फिर श्वान और जियांग तो अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ में बाहर घूमने गए होते हैं। और फिर जैसे ये लोग वापस आते हैं तो यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि हान यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पहुँचती है तो वो तो यहाँ से भाग लेती है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और फिर वो तुरंत ही उसके सामने श्वान को रिंग दिखाते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। श्वान कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। तो वो कहता है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम हाँ नहीं बोल देती। तो श्वान तो हाँ बोल देती है और फिर वो तुरंत ही उसे रिंग पहना देता है। और फिर उसके बाद श्वान यहाँ हान की गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर काफी सारी बातें करती है और बहुत ही ड्रिंक कर लेती है, और फिर वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। तो यहाँ पर जल्दी से जियांग भी पहुंच जाता है और फिर दोनों ही फिर से किस करने लगते हैं और साथ ही में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्वान की नींद खुलती है तो वो तो बहुत ही शाय हो रही होती है और जियांग उसे कहने लगता है कि अब तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। श्वान कहने लगती है कि तो बताओ हम क्या शादी कर ले। तो फिर वो कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें मुझे अपना लव फील करवाना पड़ेगा। और वो फिर से यहाँ श्वान को टेस्ट करने लगता है। दोनों अपना डेटिंग टाइम अब रियल में एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर रात में जब दोनों घर आते हैं तो श्वान यहाँ जियांग के कोर्ट में
एक लड़की की फोटो मिल जाती है। तो ये देखकर श्वान रोने लगती है कि लगता है ये उसकी फर्स्ट लव है और वो अभी भी उसे ही पसंद करता है। तो फिर जियांग उसे बताता है कि ये तुम्हारी वो खोई हुई सिस्टर है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया। तो श्वान को तो बहुत ही खुशी मिलती है कि उसकी सिस्टर जिंदा है। फिर यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए बाजू में एक विला खरीदूंगा और वो वहाँ पे रहेगी। तो श्वान कहती है कि क्या मेरी सिस्टर यहाँ पे नहीं रहेगी। तो जियांग कहता है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पे रहेगी तो हम ये सब कैसे करेंगे, ऐसा बोलकर उसे किस करता है और फिर उसके बाद उसे उसकी सिस्टर से मिलवाता है। यहाँ पर श्वान की सिस्टर तो उसे पहचान ही नहीं पा रही होती है। तो जियांग कहने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर की याददाश्त चली गई है, लेकिन मैंने अच्छे डॉक्टर से बात किया, तुम्हारी सिस्टर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ श्वान अपनी सिस्टर को घर लाकर उसके साथ काफ़ी सारी बातें करती है और फिर रात में वो यहाँ जियांग के रूम में आ जाती है। वो तो यहाँ सो रहा होता है और ये यहीं पर ही लेट जाती है। तभी जियांग से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं सो पाओगी। फिर यहाँ दोनों फिर से किस करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब कल ही जाकर शादी कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट डे ही दोनों कोर्ट से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं। फिर जियांग कहता है कि अब तुम्हें मुझे किसी और नाम से बुलाना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ अब तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है, तभी इतने में येन यहाँ पर पहुंच जाता है। जियांग का गार्ड उसे जल्दी से पकड़ के रोक लेता है और जियांग उसे दिखाने के लिए यहाँ पर श्वान को किस करे जा रहा होता है। तो येन चिल्लाता है कि तुम उसे ऐसे किस नहीं कर सकते। तो जियांग से जवाब देता है कि ये अब मेरी वाइफ है तो आखिर मैं इसे क्यों नहीं किस कर सकता। तो फिर येन कहता है कि क्योंकि ये मुझे पसंद करती है। तो श्वान फिर यहाँ पर जवाब देती है कि तुम गलत हो, मैं हमेशा से ही जियांग को ही पसंद करती थी। जियांग तो सुनकर शॉक हो रहा होता है। पर फिर येन यहाँ पर श्वान को भड़काने लगता है कि ये थोड़ी ना तुम्हें पसंद करता था ना, तो क्या तुम इसके सब्स्टिट्यूट बनना चाहती हो। श्वान उसे बता दिए कि मैं कभी इसकी सब्स्टिट्यूट थी नहीं, ये हमेशा से मुझे लाइक करता था, मेरी सिस्टर को नहीं। तो येन कहता है कि तुमने क्या इसकी बातों पर यकीन कर रही हो। तो श्वान कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे इस पर यकीन है, क्योंकि अब मेरी सिस्टर भी वापस आ चुकी है और अब मुझे एहसास हो चुका है कि कौन मुझे सच में पसंद करता है। क्योंकि अगर तुम मुझे प्यार करते होते तो मुझे हर्ट ना होने देते, पर जियांग तो देख लो मेरी इतनी केयर भी करता है और ये मुझे कभी हर्ट नहीं होने देता, ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यान यहाँ श्वान को मनाने लगता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती हो, देखो तुम वापस मेरे पास आ जाओ, मुझे पता है कि तुम बस मुझसे बदला लेने के लिए इसके साथ घूम रही हो। तो श्वान कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ और अब ये मेरा हस्बैंड भी है और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। और फिर ऐसा बोलकर श्वान जियांग के साथ यहाँ से जाने लगती है। तो येन कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स इसकी वजह से मरे। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने क्या कहा। तो फिर येन उसे और बताने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट इसे बचाते हुए हुआ था और इसकी वजह से तुम आज ऑर्फन हुई हो, समझी। यानी कि मेरे से कई गुना ज्यादा हर्ट तो इसने तुम्हें करा है। फिर यहाँ पर जियांग तो कुछ नहीं कहता और फिर वो श्वान को घर लेके जाता है। उसके सामने नील डाउन होकर रोते हुए उसे सब बताने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने इसकी जान बचाए थे और तभी रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे उनकी जान चली गई थी। पर श्वान को उसने जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला गया था और वो सेफ हो गई थी। तो इस वजह से उसने श्वान को पाल लिया था और उसका इतना अच्छे से ख्याल रखता था। तो श्वान पूछने लगती है कि यानी तुम आज भी मेरे साथ गिल्ट में हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं है। तो श्वान मान जाती है और फिर उसे इस बारे में बताती है कि वो भी असल में उसे बहुत पहले से लाइक करती थी और श्वान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो उसे नहीं बल्कि उसकी सिस्टर को लाइक करता है। इस वजह से वो अपसेट थी और तभी येन ने उसे अपनी बातों में ले लिया और इसने उसे डेट करने के लिए हाँ बोल दी ताकि वो जियांग को भूल सके। लेकिन देखा फाइनली हम दोनों फिर से साथ हो गए क्योंकि हमारी किस्मत जुड़ी हुई है और फिर इस तरीके से दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। फिर इसके बाद फाइनली जियांग और श्वान की ग्रैंड वेडिंग वाला दिन आ जाता है और श्वान यहाँ स्टेज पर एंट्री करती है और फिर दोनों की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग का फ्रेंड हान भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और फिर वो दोनों भी किस करते हैं। तो ये देखते हुए श्वान और जियांग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और इन लोग को चीयर करने लगते हैं। और फिर वेडिंग सेरेमनी के बाद श्वान और जियांग अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।